Hello everybody, I hope all of you are doing good. I'm Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. तो यहाँ पर हम मैग्नेट्स को समझने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी को देख लेते हैं. तो डिस्कवरी के पीछे एक कहानी है. तो अराउंड 800 बीसी में एक शेपर्ड जिनका नाम था मैग्नीज, वो घूम फिर रहे थे. तो उन्होंने देखा कि उनका जो शू नेल है और जो उनकी स्टिक का आयरन वाला पोर्शन है वो एक रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर जब और उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी आयरन की चीज़ें हैं जो उस पत्थर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं. तो क्यों हो रही हैं? क्योंकि उस पत्थर के अंदर एक और था जिसे बोला जाता है मैग्नेटाइट और, राइट. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो यहीं से उसका नाम ओरिजिनेट हुआ एंड नाउ वी कॉल देम एज मैग्नेट्स. तो मैग्नेट्स जो है वो ओरिजिनली एक टाउन है एशिया का एंड द नेम ऑफ दैट टाउन इज मैग्नीशिया. सो मैग्नीशिया टाउन था. तो वहीं से उसका नाम, डिस्कवरी जहां पर हुई वहीं पर वहीं के नाम से उसे एक नाम दिया गया, दैट इज मैग्नेट्स. तो मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज द मैग्नेट्स. अब अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स दो तरह के देखे जाते हैं. पहले होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल. तो नेचुरल मैग्नेट्स जैसे कि वो मैग्नेट्स जो जिनका और जो है ना वो नेचुरली हमें मिलता है. तो जब सबसे पहले जब मैग्नेट्स डिस्कवर हुए थे तो वो नेचुरली ही डिस्कवर हुए थे, राइट. तो हमें पता था कि कुछ ऐसी चीज मिली है जिसके जो आयरन को अपनी तरफ खींचती है, राइट. तो नेचुरली ये और मैग्नेटाइट से डिस्कवर हुए थे जो नेचर में मिलता है और इस और को बोला जाता है लोडस्टोन, राइट. अब अगर हम इन्हीं नेचुरल मैग्नेट्स की बात करें तो इनकी ना कोई ऐसे स्पेसिफिक शेप नहीं होती. जैसे अभी जो आप मैग्नेट्स बाहर से खरीदते होंगे, है ना, तो वो आपको ना एक स्पेसिफिक शेप के मिलते हैं. कोई गोल है, कोई ऐसे रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, और भी बहुत सारी है, हम पढ़ेंगे अभी. तो इनकी ना कोई शेप नहीं होती है. बेसिकली दे आर इर्रेगुलर और दे हैव ऑड शेप. और वहीं पर अगर हम इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना दैट इज ऑल्सो क्वाइट वीक, ठीक है. तो ये काफ़ी वीक होती है. और तीसरा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा मैग्नेट चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें ऐसे मैग्नेट्स चाहिए जिनकी ये जो अट्रैक्शन की कैपेसिटी है ना, I mean they could attract iron towards them और वो भी काफ़ी strongly. तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल मैग्नेट्स में नहीं मिलती हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है. लेकिन फिर वहीं पर क्योंकि इंसान को पता चल गया कि ऐसी भी कोई चीज़ है, तो इंसान ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने खुद ही मैग्नेट्स बना लिए एंड नाउ वी कॉल देम एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, राइट. सो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं दे आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील. और इनकी ना स्टील, राइट, और इनकी ना बहुत सारी शेप्स होती हैं. दे आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस. इज दैट राइट? तो वहीं पर अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करें तो कौन कौन सी शेप्स होती हैं? सो द फर्स्ट इज बार मैग्नेट. ऐसा ही काफ़ी नॉर्मली हमारी लेबोरेटरीज में भी मिलता है, ये आपने देखा होगा. दूसरा है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, जो ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ऐसे बार की फॉर्म में नहीं होता है. देन एक ऐसा यू शेप्ड मैग्नेट भी आपने देखा होगा,
राइट। देन एक ऐसा मैग्नेट जो यू है लेकिन उसके जो एंड्स है ना वो काफी पास है, तो इन दोनों में फर्क यही है कि वी कॉल इट एज यू शेप्ड मैग्नेट एंड दिस इज हॉर्स शू, राइट। अब आपने मैग्नेटिक नीडल्स देखी होंगी कि उनको ऐसे ऐसे कैसे भी घुमाओ वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती हैं, राइट। मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है, अलाइनमेंट जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। सो दे आर द मैग्नेटिक नीडल्स। जब हम यूजेस पढ़ेंगे ना तो हम इनको और ज्यादा समझेंगे। एंड द लास्ट वन इज कंपस। तो कंपस आप सबने देखा होगा, काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, काफ़ी बच्चों के घरों में किसी ना किसी चीज़ में होता है। सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दैट वी हैव मेड, ओके। Now coming on to our next thing, that is magnetic and non-magnetic substances. तो ऐसे substances which get attracted by the magnet, मतलब ऐसे substances जो magnet की तरफ attract होते हैं उन्हें हम magnetic substances बोलते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। तो अगर मैग्नेट होगा और ये आसपास कहीं होंगे तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। और इनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें ना हम इजीली मैग्नेट्स बना सकते हैं और इजीली हम इनको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, मतलब हम इनमें से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटा सकते हैं। तो इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बुलाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हुए? ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम इजीली मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी ईज से हम उनसे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज द नॉन मैग्नेटिक। तो वही सब्सटेंसेस जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि अगर ये वुड है, ये पेन है, देन ग्लास है हमारे पास, ठीक है, मतलब शीशे वाला ग्लास की बात कर रही हूँ, देन गोल्ड, सिल्वर, पेपर, ऑल ऑफ देम आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकॉज दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, okay, so magnetic and non-magnetic substances. Now coming on to the characteristics of magnets. तो magnets की characteristics क्या होते हैं? तो magnet जो होता है ना, जब भी अगर एक thread लो और एक magnet को उस thread से ना टाई कर दो, now hold it like this। तो जब आप उसको होल्ड करोगे तो आप देखोगे वो ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, मतलब एक डायरेक्शन में ही सस्पेंड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लो मैग्नेट है तो ये इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि एक बार सस्पेंड करोगे तो इसमें होगा, दूसरी बार इधर होगा, तीसरी बार इधर होगा। नो, इट विल ऑलवेज बी resting in the specific direction and that direction is north to south। तो एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस नॉर्थ के साथ अलाइन करता है और दूसरा साउथ के साथ, ठीक है। एंड इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। तो छोटे छोटे आयरन के पीसेस को भी मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट्स, ओके। सो लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ देम इन लिटिल मोर डिटेल। So the first property was when a magnet is freely suspended, it always rests in a specific direction, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि अगर घर में आपके पास कोई मैग्नेट है, आपको क्या करना है, आपको एक वुडन स्टैंड लेना है और उसके साथ उस मैग्नेट को टाई कर देना है एक सिल्क थ्रेड से, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे आपको यहाँ सेटअप में दिखाई दे रहा है। अब जब आपने उसको सस्पेंड कर दिया, थोड़ी देर तो होगा कि वो सेटल होने में टाइम लेगा, राइट। वो मोशन में रहेगा, घूमता फिरता इधर उधर डांस करता रहेगा, तो वो थोड़ा इधर उधर डांस करता रहेगा, लेकिन फिर वो टाइम आएगा जब वो एकदम ऐसे रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, राइट। सो दैट विल बी द रेस्ट पोजीशन। अब आपको लगेगा कि क्या पता ये कहीं किसी और डायरेक्शन में भी रेस्ट कर पाए, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा इस मैग्नेट को फिर से हिलाना है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करनी है। Then after some time you will observe that it will come to rest in the same direction, ठीक है, एक specific direction में ही आएगा। So basically a magnet always points towards north south direction। तो एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा, दूसरा साउथ की तरफ होगा। तो जो नॉर्थ की तरफ होगा उसे हम नॉर्थ पोल बुलाएंगे और जो साउथ की तरफ होगा उसे हम बुलाएंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इज दैट क्लियर? सिंपल है, ओके। तो क्योंकि हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल आ चुके हैं तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा डायरेक्शंस को फाइंड करना, राइट। सो इस तरफ को
कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, और यहाँ को कौन सी होगी, वेस्ट. सो दीज आर यूज्ड इन द मैग्नेटिक कंपासेस, जो कि सेलर्स यूज करते हैं, पायलट्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, राइट. तो पानी में या हवा में कोई डायरेक्शन के बोर्ड्स तो होते नहीं हैं, राइट. तो उनको डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करते हैं ये मैग्नेटिक कंपासेस, जिनमें ये मैग्नेट्स लगे होते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीस. तो मैग्नेट्स जो है ना वो छोटे छोटे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं. बड़ा ही सिंपल है, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है आप उसको रखो, ठीक है. अब उसके आसपास ना थोड़ी आयरन नेल्स डाल दो, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो आयरन नेल्स है ना वो अट्रैक्ट हो गए टुवर्ड्स द मैग्नेट. लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और होगी, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो साइड्स है ना यहाँ पर ज्यादा आप आयरन नेल्स देखोगे और बीच में ना थोड़ी कम आयरन नेल्स होंगी. क्यों? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज नॉट सेम एवरीवेयर. ठीक है, हर जगह ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की ये सेम नहीं होती है. तो मैग्नेट्स जो है ना वो अट्रैक्ट होते रहते हैं टुवर्ड्स दिस. ओके, तो अब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ज्यादा जो हमें समझ आ रहा है कि ज्यादा जो स्ट्रेंथ है ना दैट इज एट द पोल्स, और बीच में जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट्स की वो मतलब मैग्नेट की वो कम होती है. तो इसीलिए साइड्स पे ज्यादा आयरन नेल स्टिक हुई हैं और बीच में कम. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट कि अगर हम पोल्स की बात करें, सो से आई से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. तो पोल्स जो है ना वो एग्जैक्टली ये वो एंड्स नहीं होते हैं, बट इट इज समवेयर नियर टू द एंड. ठीक है, इसीलिए एक एंड को हम नॉर्थ पोल, एक को साउथ पोल बोलते हैं, बट ये बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते, ये थोड़ा सा मैग्नेट के अंदर आकर ये पोल्स होते हैं. ओके, तो ये है मेरे पास एक बार मैग्नेट, और हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि कुछ आयरन के पीसेस इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बार मैग्नेट रखा है और मैं 2 पेपर क्लिप्स लेकर आई हूँ. अब मैं इन दोनों पेपर क्लिप्स को मैंने यहाँ रखा है, तो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये अपनी जगह पर आराम से खड़े हैं, राइट. मैं जैसे जैसे इनको पास लेके आती जाऊंगी, अभी आप देखना क्या होगा, अभी भी नहीं. नाउ जैसे ही ये थोड़ा सा पास आए, दिस पेपर क्लिप गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, वैसे ही इसको भी थोड़ा पास लाएंगे तो ये भी आ जाएगा, राइट. तो अब इसमें हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जब हम मैग्नेट को किसी भी आयरन की चीज के पास लेकर आते हैं तो वो क्या होती है, वो अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, वैसे ही मेरे पास ये एक आयरन नेल है, तो इसको भी देखेंगे तो ये भी एकदम से अट्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स दिस iron piece. So this proves that this property, a magnet attracts small pieces of iron, is true. So I hope this is clear. Now coming on to the properties of magnets. So very important properties. शायद आपको पता भी होंगी, आपने कभी experiment भी किया होगा तो आपको समझ भी आया होगा. So first is like poles repel and unlike poles attract. तो बड़ा ही अच्छा एक हमारे पास एक एक्टिविटी है. तो जो like poles मतलब जो एक जैसे पोल होते हैं, तो if I say north they are the like poles, south they are the like poles. ओके, वहीं पर नॉर्थ एंड साउथ, या फिर मैं साउथ एंड नॉर्थ लिख दूं, सो दे आर द अनलाइक पोल्स. सो दीज आर लाइक पोल्स एंड दीज आर अनलाइक पोल्स. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो भी काफी सिंपल है, जैसे हमने पहले किया. तो हम एक स्टैंड लेंगे और उस स्टैंड के साथ एक रॉड होनी चाहिए. ठीक है, ऐसे कुछ. तो हम यहाँ पर सिल्क थ्रेड के साथ एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे. तो थोड़ी देर तो लगेगी उसको रेस्ट में आने पे. एक बार जब वो रेस्ट पे आ जाएगा और फिर हम इसको लेकर जाएंगे, मतलब एक बार वो रेस्ट पे आ गया तो इट विल रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. अब जो दूसरा मैग्नेट है, से दिस इज मैग्नेट ए एंड दिस इज मैग्नेट बी, तो जब आप बी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर जाओगे टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ए, तो आप फील करोगे कि ये दोनों आपस में एक मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बट ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब यू आर ट्राइंग
बट देयर इज अ फोर्स जो इन दोनों को ना एक दूसरे के पास आने नहीं दे रही है। तो आपने मैग्नेट से तो खेला होगा, तो this is because this is north pole and this is again the north pole. Now because north and north are the like poles, so these like poles they repel each other. ठीक है, वहीं पर अब क्या करो, अब थोड़ा सा आपके हाथ में जो मैग्नेट बी है ना उसको घुमा दो, और अब साउथ पोल जो है बी मैग्नेट का उसको इसके ए मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आओ। तो जब आप लेकर आओगे तो आप देखोगे कि जैसे ही मैग्नेट्स थोड़ा सा पास आए वो एकदम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए और एक दूसरे के साथ चिपक गए। वाई? बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर दे आर द अनलाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, आप घर में भी करके देख सकते हो। तो अब मेरे पास ना दो बार मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास है एक हॉर्सशू मैग्नेट और एक ये बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दोनों ही केसेस में दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस रेड वन इज द नॉर्थ पोल। तो हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दिस नॉर्थ पोल टू क्लोजर टू दिस साउथ पोल। तो क्या होगा, it will automatically get attracted. वहीं पर now I will try to bring this south pole towards this north pole, so again it is getting attracted. ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे अट्रैक्शन देखने को मिली, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करूँगी। तो देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा पूरा फोकस है कि ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ जाकर अटैच हो जाएं जैसे पहले हो रहा था। बट जब मैं इनको एक दूसरे के पास लेकर जा रही हूँ तो आप देख रहे हो मेरा हैंड जो है वो थोड़ा मेरे हाथ से मैग्नेट्स जो है ना वो थोड़ा आगे पीछे मूव कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज दीज टू आर द नॉर्थ पोल्स। नॉर्थ पोल्स मीन्स लाइक पोल्स। Like poles always repel each other, whereas unlike poles always attract each other. वैसे ही साउथ पोल के केस में करके देखते हैं। सो दिस इज साउथ पोल, ब्लू ब्लू साउथ पोल्स। तो अब मैं अगर इनको भी पास ले जाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी फोर्स फील हो रही है, एक ऐसी फोर्स जो कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाने की कोशिश कर रही है। सो इफ यू हैव मैग्नेट्स एट होम यू मस्ट ट्राई दिस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंस यू ट्राई इट ऑन योर ओन आपको ये प्रॉपर्टीज कभी भी नहीं भूलेंगी। राइट तो ये देखो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ बट ये नहीं जा रहा है। अब द मोमेंट आई ब्रिंग द साउथ पोल टू द नियर टू द नॉर्थ पोल, सो बोथ ऑफ देम दे गॉट अट्रैक्टेड और दे गॉट अटैच्ड टू ईच अदर एक तरह से। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऑलराइट, सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो आपको 2 बार मैग्नेट्स चाहिए होंगे और वो बार मैग्नेट्स का यूज करके आप इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज द पोल्स इन पेयर्स। अब होता क्या है ना कि अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन देती हूँ। मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब मैं कुछ आयरन नेल्स लेकर आई नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो क्या ये अट्रैक्ट होंगी? हाँ, अट्रैक्ट तो होंगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी आयरन के पीस को टुवर्ड्स अ मैग्नेट लेकर आते हैं, तो अगर मान लो हम उसको नॉर्थ पोल की तरफ ला रहे हैं तो ये वाला जो साइड है जो मैग्नेट की तरफ है उस आयरन पीस का, दैट इज इंड्यूस्ड टू द ऑपोजिट पोल। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोल है इट विल नाउ बिकम साउथ पोल एंड दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक मैग्नेट पढ़ा कि ये एक बड़ा सा मैग्नेट है और इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट इफ आई ब्रेक दिस मैग्नेट? तो क्या होगा? तो जितनी बार आप इसको ब्रेक करोगे ना उतनी बार इसके पोल्स बनते जाएंगे। तो नाउ ऐसा नहीं होगा कि साउथ पोल एक तरफ रह जाएगा और नॉर्थ पोल एक तरफ। नो, व्हेन यू ब्रेक इट इन बिटवीन तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये वाला साउथ हो जाएगा। अगेन इफ यू ब्रेक इट, फिर से 2 पोल्स जो हैं वो बन जाएंगे। सो बेसिकली पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को तोड़ने पर आप दोनों पोल्स को अलग कर सकते हो। जो भी पीस बनेगा आफ्टर ब्रेकिंग वो हर पीस में ही बेसिकली दोनों ही पोल्स होंगे। सो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर।
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल से दो प्रॉपर्टीज थी, आई होप आपको समझ आई हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है ना, उससे हमें जो चीजें समझ आई हैं उनको हम कंक्लूड कर लेते हैं। पहला कि एक आयरन पीस, जो एक मैग्नेट है, वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो रेस्ट पे जब आएगा, सो वन एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड अदर एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, राइट। सो इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो लाइक पोल्स मतलब जैसे नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, सो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अनलाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलराइट। और हमेशा ये जो पोल्स हैं ये पेयर्स में होते हैं। तो अगर एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर हम इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं तो अब आगे जो दो पीसेस आए हैं, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नाउ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अगेन इफ यू ब्रेक इट, इट विल बी लाइक दिस। सो देयर विल ऑलवेज बी टू पोल्स, सो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ। Is that clear? So poles always exists in pairs, right? So these are the four conclusions जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, उससे हमें ये चार चीजें मैग्नेट्स के बारे में समझ आई हैं। Now we will be talking about the magnetic field around the magnet. हमने थोड़ी सी इसकी डिस्कशन तो की थी अभी, लेकिन अब उसी डिस्कशन को फर्दर हम और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मैग्नेट होते हैं उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? एक एरिया, राइट। तो ऐसा एरिया जहां पर मैग्नेट का ना वो मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है वो फील हो सकती है। जैसे कि मान लो कि एक मैग्नेट रखा है और यहां पर आपने कुछ आयरन नेल्स रख दी हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी आयरन नेल्स पड़ी हुई हैं। तो वो एरिया जहां पर ये आयरन नेल्स रख के अट्रैक्ट हो जा रही हैं टुवर्ड्स दिस मैग्नेट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट, ठीक है। तो बहुत सारी नेल्स रखी हैं, तो कुछ ही नेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स दिस, राइट, टुवर्ड्स दिस मैग्नेट। सो दैट एरिया जहां पर कुछ भी आयरन की चीज रखने से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। तो अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक मैग्नेट लिया, ठीक है। अब एक हार्ड शीट ऑफ पेपर लिया, उसके नीचे आप मैग्नेट रख दो और ऊपर ना आप कुछ आयरन नेल्स डाल दो। अब उसको हल्का सा टैप करो तो आप देखोगे ना वो जो आयरन नेल्स है ना वो कुछ ऐसे क्या हो जाएंगी? अलाइन हो जाएंगी। सो दे ऑलवेज अलाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। और जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर जाते रहोगे आपको आयरन नेल्स जो हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये दोनों ये लाइंस, डॉटेड लाइन जॉइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, थोड़ी ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन पूरी तरह से ये मैग्नेट जो है ना आयरन पीसेस को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन एक रेंज के बाहर, मतलब एक स्पेस के बाहर पड़ी हुई आयरन नेल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और उनको वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर मैग्नेट का एक एरिया होता है जहां तक उसकी वो मैग्नेटिक पावर जो है ना वो फील होती है। तो बस उतने ही एरिया की जो नेल्स हैं या आयरन है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और जो उस फील्ड के बाहर होती हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। नाउ कमिंग ऑन टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ जो होता है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक लिमिटेड स्पेस पर होती है एंड इट पॉइंट्स फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर हमें वो देखनी है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक
सिल्क थ्रेड से हम एक आयरन बार को सस्पेंड करेंगे, तो पहले तो आयरन बार मोशन में होगा और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि दिस विल बी द नॉर्थ साइड एंड दिस विल बी द साउथ साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अनलाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर, वेयर लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड साउथ होनी चाहिए और ये वाली साइड नॉर्थ होनी चाहिए एज पर द properties of the magnets. Okay, so I hope this much is clear. So now we can also make magnets. Do you know that? So अगर हमें कोई एक आयरन पीस दे दिया जाए तो हम उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, तो हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, देन सिंगल टच, डबल टच एंड इलेक्ट्रिक मेथड। तो एक एक को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि हम अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला मेथड है बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर एक आयरन नेल अगर आप लो, ठीक है, तो वो आपको, अगर आपने आयरन नेल्स रखी है, वो किसी को भी अट्रैक्ट करती हुई नजर नहीं आती है ना, कि मतलब एक आयरन नेल और आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये मैजिक भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक आयरन नेल लो, उसको इस तरह कुछ कॉर्क से स्टैंड पे लगा दो, ठीक है। एक बड़ी सी आयरन नेल लेनी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे कुछ पिन्स रख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये पिन्स भी अपनी जगह पर है, आयरन नेल भी अपनी जगह पर है जो हमने स्टैंड पे लगाई है। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट लेकर आएंगे और इस मैग्नेट को इस नेल के हेड पे टच करेंगे। तो से हम नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, उसको लेकर आएंगे एंड वी विल टच इट विद द हेड ऑफ दिस आयरन नेल। तो जब हम इसको यहाँ पर टच करेंगे तो क्या होगा, तो ये नॉर्थ पोल था और ये हो जाएगा साउथ पोल। अब क्या होगा, अब ये जो आयरन नेल है, आप देखोगे कि नीचे से ना, ये जो हमने यहाँ पर पिन्स रखी थी, वो पिन्स कुछ ऐसे एकदम फ्लाई करके मैजिक के साथ इस आयरन नेल की टिप के साथ जुड़ जाएंगी। तो हुआ क्या कि जब हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला अपना एक मैग्नेट लेकर आए, जब नॉर्थ पोल हम लेकर आए टुवर्ड्स दिस आयरन पीस, मतलब नेल की तरफ, तो ये वाला जो एंड है ये साउथ पोल बन गया और इसका ऑपोजिट एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन गया। और इस नॉर्थ पोल ने कुछ आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सो दिस इज बिकॉज when we brought a magnet towards an iron piece, तो वो temporarily उसमें वो properties आ गई, किसकी, मैग्नेट की। Now as soon as we remove this magnet from here, we will see कि ये जो सारी आयरन जो पिन्स थी जो पहले अट्रैक्ट हुई थी towards the tip, वो सारी की सारी नीचे गिर जाएंगी। Why? Because this iron nail behaved like a magnet only in the presence of some external magnet. जब external magnet को remove कर दिया तो इसकी जो magnetic properties थी वो भी चली गई। So by induction method temporarily हम किसी भी iron piece को magnet बना सकते हैं। वैसे ही एक और चीज़ है, अब ये एक magnet है, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लिया और एक आयरन पीस ले लिया। तो जब एक बार मैग्नेट के साथ में हम एक आयरन पीस रखते हैं तो वो भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है टेम्परेरीली। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो आयरन पीस का वही उसी की तरफ जो साइड है वो साउथ पोल हो जाएगी और दूसरा एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अब हम मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड को भी बहुत इजीली घर पर समझ सकते हैं। कैसे, तो आपको चाहिए एक आयरन नेल, एक मैग्नेट और कुछ पीसेस, कुछ पेपर क्लिप्स, राइट। तो अब मेरे पास ये मैग्नेट है, ये आयरन नेल है, मैं इसको इन पेपर क्लिप्स के पास रख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ये पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर नहीं रहे हैं। नाउ द मोमेंट आई ब्रिंग दिस आयरन पीस, दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस आयरन पीस, तो एक तो ये देखो ये अट्रैक्ट हो गया। दूसरा आप देखोगे कि अब ये पेपर क्लिप्स भी इस आयरन के साथ, इस आयरन नेल के साथ अट्रैक्ट हो गए, की तरफ अट्रैक्ट हो गए बेसिकली। सो दिस मीन्स कि अगर ये हमारा साउथ पोल था, सो द हेड ऑफ दिस आयरन नेल बिकेम द नॉर्थ पोल एंड द ऑपोजिट साइड बिकेम द साउथ पोल। और क्योंकि अब इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुई हैं, तो इसलिए इसने पेपर क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है, समझ आ गया सबको। ओके, सो नाउ सी इफ आई रिमूव दिस magnet,
तो भी थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टीज जो हैं वो, वाओ दैट्स नाइस। तो अभी भी देखो ये नेल जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी भी लूज की नहीं है। वाओ दैट्स नाइस। सो एज पर आवर बुक, जैसे ही हम आयरन से मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो नेल जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा और फिर जितने भी पेपर क्लिप्स अटैच थे वो सारे के सारे नीचे गिर जाने चाहिए थे। लेकिन हमारी जो नेल थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकली और उसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं लूज की एंड इट रिटेन्ड दोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और पेपर क्लिप्स जो हैं वो हमारी आयरन नेल के साथ ही अटैच्ड रहे। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को यहाँ से रिमूव करेंगे ये आयरन पीस जो है ये भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर लेगा। सो दिस प्रोसेस वेयर वी आर एबल टू like convert a iron piece into a magnet just by bringing a magnet from outside, ठीक है, उसके सिर्फ पास लेकर आना है और उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं। सो दिस इज अ मेथड कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जा रही हैं जब हम बाहर से कोई मैग्नेट इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं उस आयरन पीस के पास। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज द सिंगल टच मेथड। बड़ा ही इजी है, समझते हैं कैसे। तो इस मेथड में क्या करना है, इसमें हम एक आयरन बार लेंगे, उसको नीचे रखेंगे और फिर हम एक मैग्नेट लेंगे। तो इसे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना उसको हम इस आयरन पीस का ये साइड ए है और ये साइड बी है। तो जब हमने ये मैग्नेट लिया तो इसके नॉर्थ पोल को हम साइड ए से टच करेंगे। नाउ वी विल मूव इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस मैग्नेट को हम इस डायरेक्शन में इसके ऊपर मूव करते जाएंगे जब तक हम एंड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते। फिर इसको उठाएंगे और इसको पूरा घुमा के, जैसे कि ये हमें एरोज बताए हैं ना, पूरा इसी डायरेक्शन में मूव करके फिर से ए एंड पर ले आएंगे। फिर से हम आयरन बार के ऊपर मूव करेंगे, फिर से एंड पर पहुंचेंगे बी एंड पे। अगेन वी विल टेक इट इन द सेम रूट और फिर से ए एंड पर ले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम 20 टाइम्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस आयरन बार को उल्टा करके रख देंगे और उल्टे तरफ भी सेम 20 टाइम्स हम यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे कि वो एंड, आयरन बार का वो एंड, दैट इज द बी एंड, जो दूसरा वाला एंड है वो पोलैरिटी लेगा जो इसके ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ लिया था मैग्नेट का जो आयरन बार के साथ रब हो रहा था, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट होगी एज दिस बार मैग्नेट। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ मैग्नेट आउट ऑफ एन आयरन बार, ठीक है, और वो भी एक सिंगल टच से। तो ऐसे बस 20 टाइम्स हमें उसको रोटेट करना है, पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ एन आयरन पीस। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, ठीक है। घर में अगर आपके पास मैग्नेट है तो इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद आयरन नेल्स पास में रखने एंड जस्ट ट्राई टू सी कि क्या वो अट्रैक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट या फिर नहीं। सो नेक्स्ट इज द डबल टच मेथड। तो डबल टच और सिंगल टच में आपको फ़र्क कुछ दिख रहा है आपको इस पिक्चर में और जो हमने लास्ट किया था? तो फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो डिफरेंस इज कि वहाँ पर हम एक मैग्नेट का यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम 2 मैग्नेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम एक आयरन बार लेंगे, ए बी, उसको हमने ऐसे नाम दे दिया है। एंड नाउ वी विल टेक 2 मैग्नेट्स। ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है और बीच में हमने एक कॉर्क फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट हमारा ऐसे है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, तो ये जो है ये ऑपोजिट होगा, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर होगा। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे सेटअप को अलोंग विद द कॉर्क वी विल मूव इट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो एक बार ये ए से बी पे पहुंचेगा, अब हम इसको वापस बी से ए डायरेक्शन में ले जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को राइट लेफ्ट ये पूरा हम 20 टाइम्स करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसे लास्ट में किया था, इस आयरन बार को अपसाइड डाउन कर देंगे। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन,
मतलब नीचे वाले हिस्से में भी 20 टाइम्स, ठीक है, राइट लेफ्ट ये पूरे सेटअप को। नाउ आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व कि वो एंड जहां पर ये साउथ, जिस तरफ ये साउथ पोल था इस मैग्नेट का, दैट विल बिकम नॉर्थ पोल, और जहां पर ये नॉर्थ था इट विल बिकम साउथ पोल। तो वो ऑपोजिट पोलैरिटीज ले लेंगे, ठीक है, तो जहां नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, जहां साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा। Is that clear? So this is how now you can bring some iron nails near to this iron bar, और आप देखोगे कि वो iron nails जो है ना वो attract हो रही हैं towards this iron bar. So this shows कि हमने एक और magnet बना लिया है. Okay, all right. So the next and the last method where we can make a magnet is electromagnet. तो basically हम यहाँ पर कहीं ना कहीं electricity का use कर रहे हैं, तो इस word से आपको ये समझ आएगा, ठीक है। So electrical method where we are making electromagnets, क्या बना रहे हैं हम? electromagnets। तो अब हम क्या देखेंगे कि हम एक आयरन बार लेंगे, ठीक है, उसके अराउंड ऐसे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा देंगे। अब एक तरफ बैटरी अटैच करेंगे और एक तरफ है हमारा स्विच। नाउ एज सून एज वी स्विच दिस होल सेटअप ऑन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने बैटरी लगाई है, हमने कनेक्शन को पूरा किया है। नाउ देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखोगे कि दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। तो वो एंड जहां पर ये करंट एंटर कर रहा है, राइट, वो साउथ पोल होगा और दूसरा नॉर्थ पोल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऑपोजिट हो, मतलब ये साउथ बने और ये नॉर्थ बने, तो हमें इस करंट की डायरेक्शन को बदलना होगा। जैसे ही ये करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट मूव करने लगेगा तो यहाँ पर ये वाला साइड हमें नॉर्थ मिलेगा और ये साउथ मिलेगा, राइट। सो जैसे ही आप इस बैटरी को, इस पूरे सेटअप को यहाँ से स्विच ऑफ करते हो, वैसे ही ये जो आयरन बार है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर जाएगा। सो बेसिकली नाउ द मैग्नेट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड यहाँ पर, दे आर द टेम्परेरी मैग्नेट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, 4 मेथड्स पढ़े हैं जहां पर हम मैग्नेट्स बना रहे हैं, उन सभी मेथड से जो मैग्नेट्स बनते हैं दे आर द टेम्परेरी मैग्नेट, जो बहुत जल्दी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको समझ आ गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। सो फर्स्ट इज टेम्परेरी एंड अनदर इज परमानेंट। तो जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं वो बनते हैं सॉफ्ट आयरन के, वेयर एज परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ स्टील। Okay, the second is temporary magnets show the magnetic properties as long as the current is passing in the coil। ठीक है, तो वो जो हमने कॉइल लगाई थी ना इंसुलेटेड कॉपर वायर, जब तक उसमें करंट मूव कर रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है। जैसे ही वो करंट मूव करना बंद होगा वैसे ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। नाउ शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर करंट इज स्विच्ड ऑन। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं इवन आफ्टर, जब वो पूरा सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर चुका होता है उसके बाद भी, ठीक है। तो जो हम मेथड पढ़ रहे थे वो हमने एक आयरन बार लिया था, इसीलिए उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो वैसे ही खत्म होगी जैसे ही करंट पास होना बंद हुआ, राइट। द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। अब आप यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक टेम्परेरी मैग्नेट की चेंज कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। Next is temporary magnets can be the polarity can be changed by reversing the direction of current। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो जहां से करंट एंटर कर रहा है दैट विल बिकम साउथ और दूसरा नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दूसरी साइड नॉर्थ हो तो आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी करंट दूसरी तरफ से एंटर करना शुरू करेगा तो वो साइड साउथ और ऑपोजिट एंड जो है वो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। देन टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, बट अगर हमें परमानेंट को डीमैग्नेटाइज करना है वो इतना ईजी है नहीं। तो
टेम्परेरी को डीमैग्नेटाइज करना बहुत इजी है, मैग्नेट को हटा लो, करंट को हटा लो, ठीक है। सो इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इजीली हम हटा सकते हैं, बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स इट कैन नॉट बी डन। Okay, so I hope this is clear. Now coming on to our next topic, that is electromagnets. तो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये हमने सेटअप पढ़ा था जहां पर हमने एक बार बीच में लगाया और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कराया। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, सो it became a magnet, and since the magnetism is induced in the presence of electricity, so it is called as electromagnet. और क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार शेप यूज किया है, so it is a bar magnet. तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो करंट कैरिंग कॉइल होती है जिनके अंदर एक कोर होता है। अब ये कोर एक बार मैग्नेट भी हो सकता है, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है जो आप लेना चाहो वो, ठीक है। वैसे ही दिस वेयर द कोर इज द हॉर्स शू शेप मैग्नेट, सो इट इज कॉल्ड एज द हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो इसमें भी हमने क्या किया है, करंट ही पास किया है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो इलेक्ट्रिसिटी से इंड्यूस होकर बना एक मैग्नेट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द चॉइस ऑफ मैग्नेट्स। तो ये जो चॉइस होता है ऑफ द कोर ऑफ मैग्नेट, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सा मैग्नेट बनाना है, आपको एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है या आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो अगर आपको एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, जैसे कि अभी हमने डिफरेंसेस में पढ़ा, तो आप आयरन का एक कोर ले लोगे, ठीक है, आयरन को एज अ कोर लोगे। वहीं पर अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो आप स्टील को एज कोर ले लोगे। Okay, so this is how you can decide what type of magnet you want. So accordingly you can take the core. Okay, the next is the strength of electromagnets. तो अगर हम electromagnets की strength की बात करें तो जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा ना, उसकी मैग्नेटिक पावर्स बढ़ती जाएंगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि जैसे करंट कम होगा तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देन इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपने देखा ना, हमने ये एक बार मैग्नेट लिया, अब इसमें ना ऐसे 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 काफी सारे टर्न्स थे कॉइल में। अब अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो ये जो कॉइल है ना, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सो दिस इज अनदर वे हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बहुत ईजिली आप एक स्क्रू से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। कैसे? देखो, कुछ ऐसे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक ड्राई सेल चाहिए, आपको एक स्क्रू चाहिए और आपको एक कॉपर इंसुलेटेड वायर चाहिए, ठीक है। कैसी वायर? कॉपर इंसुलेटेड वायर चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करोगे, आप इस वायर को इस कॉइल कर दोगे, ठीक है, अराउंड द स्क्रू, और एक एंड अटैच होगा टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द ड्राई सेल और दूसरा होगा टू द नेगेटिव एंड। अब जैसे ही दोनों ही एंड्स, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो आप देखोगे कि अगर आसपास कोई छोटे मोटे जैसे आयरन की वो पेपर क्लिप्स हैं या फिर सेफ्टी पिन्स हैं, ये सब पड़े होंगे, सो दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्क्रू। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से इस स्क्रू में क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, एंड नाउ इट इज एबल टू अट्रैक्ट द आयरन थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला मैग्नेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? सोचो कैसे बढ़ाएंगे। सिंपल है, जहां पर एक ड्राई सेल यूज करे हो वहां पर 2-3 ड्राई सेल ले लो, तो यहाँ पर करंट जो है वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो सिंपल था ना, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। चलो, नाउ कमिंग ऑन टू द यूज ऑफ मैग्नेट्स, एंड अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है, और
अगर वहां भी आपको लगता है कि ऐसे समझ नहीं आएगा मैम, आप बैठ के समझाओ, तो फिर स्वयं एक क्लास बुक कर लेना। सो हम साथ में बैठेंगे और आप डाउट्स पूछोगे, मैं क्लियर करूंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स की यूज कहाँ कहाँ है? तो देखो मैग्नेट्स ना हमारे बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन रिसीवर, इन सब में टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। तो मतलब जैसे ही वो सर्किट कंप्लीट होगा, बेल बजेगी, जैसे ही तब वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जैसे ही वो सर्किट ब्रेक होगा वो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। वेयर एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द स्क्रैप्स ऑफ आयरन। तो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है जहां पर हमें एक बड़े से हीप से आयरन आर्टिकल्स को उठाना होता है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ these electromagnets. There are some more uses where permanent magnets are used in electrical measuring instruments, that is galvanometer, whereas magnets are used in electric motors, dynamo and speakers. राइट तो जो भी हमारे ये घरों में जो स्पीकर्स होते हैं ना, तो अगर कोई घर का स्पीकर खराब हो गया हो तो उसको जरा खोल के देखना, उसके अंदर से मैग्नेट्स दिखेंगे आपको। ओके, नाउ द मैग्नेटिक कंपास is used to find the geographic direction at the place by sailors and pilots. तो जो मैग्नेटिक कंपासेस होते हैं ये सेलर शिप में, पायलट्स एरोप्लेन में यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि वहां पर कोई साइन बोर्ड्स तो होते नहीं हैं, वहां आसमान ही आसमान है या फिर पानी ही पानी है, तो वहां पर दे नीड अ मैग्नेटिक कंपास जो उनको एक बेसिक डायरेक्शन बता पाए, एंड फिर उस डायरेक्शन के हिसाब से दे डिसाइड कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, सो अकॉर्डिंगली दे विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। द नेक्स्ट वन इज द केयर एंड स्टोरेज। नाउ द मैग्नेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। आपने देखा जैसे बहुत सारे डिवाइसेस में, इवन हमारे जो बेल्स हैं उनमें भी वही यूज हो रहे हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी केयर करना और उनको स्टोर करना। तो जो मैग्नेट्स हैं दे आर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स। तो आप देख रहे हो ना, ये बीच में एक वुड का पीस है और ये सॉफ्ट आयरन है दोनों तरफ, और यहाँ पर हमने दो मैग्नेट्स को स्टोर किया है। सो दिस इज हाउ दीज मैग्नेट्स देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी रिटेन्ड। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैग्नेटिक इंडक्शन से भी हम स्टोर कर मतलब केयर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं मैग्नेट्स को। सो द ऑपोजिट पोलैरिटीज आर डेवलप्ड एट द एंड्स ऑफ ईच सॉफ्ट आयरन पीस एंड क्लोज साइकिल इज फॉर्म। तो एक हॉर्सशू मैग्नेट है, आपने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन पीस लगा दिया, तो अब क्या हुआ, जहां पर नॉर्थ पोल था वो इसका साउथ हो गया, जहां पर साउथ था वो सॉफ्ट आयरन का नॉर्थ हो गया। अब ये जो पूरी की पूरी मैग्नेटिक पावर है ना, वो इसमें ऐसे ही मूव करती रहेगी और बाहर नहीं जाएगी। सो दिस इज हाउ एक क्लोज साइकिल बनेगा, और इस क्लोज साइकिल के बनने से जो स्ट्रेंथ है इस मैग्नेट की वो रिटेन रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट, कि अगर हमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटानी है, कैसे हटेंगी भाई? उसको रफ हैंडल करो, इधर उधर फेंकते रहो, उसको हैमर से जोर जोर से मारो तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। उसको ड्रॉप कर दो किसी हार्ड सरफेस पे, उससे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। या बाय हीटिंग अ मैग्नेट टू अ हाई टेम्परेचर, तो अगर आप मैग्नेट को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, दैट ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। देन बाय पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कॉइल अराउंड अ मैग्नेट कीपिंग इट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो उसको नॉर्थ साउथ ने उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखो और फिर उसमें एसी करंट पास करो। Okay, so these are the different ways how you can demagnetize a magnet. I will not say don't do this, but maybe sometimes it is needed. So these are the ways how you can demagnetize a magnet. Okay, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the concepts. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section, or you can book a class with LearnoHub स्वयं, और हम आमने सामने बैठकर हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू। अंटिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।